एवरीवन, वेलकम टू नन्हे कलाकार चैनल। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 5th का सोशल स्टडीज़ का मॉडल टेस्ट पेपर। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस 5 ओशियंस। जो क्लाइमेट चेंज होता है किसके कारण होता है, कौन सी मूवमेंट के कारण होता है, अर्थ की एक्सियल टिल्ट के कारण होता है। जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वर्ल्ड का, वो कौन सी लाइन डिसाइड करती है, प्राइम मेरिडियन। कह रहा है जो स्टेबल लाइफ है ह्यूमन बींग्स की, कि एक ही जगह पर हमें रुक कर घर बनाकर रहना है, वो किसकी डिस्कवरी से शुरू हुई। तो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करनी शुरू करी, फिर ह्यूमंस ने एक जगह पर रहना शुरू करा था। देयर आर डैश कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्री है, 195 कंट्रीज़ है टोटल पूरे वर्ल्ड में। क्वेश्चन 2, मैच द फॉलोइंग। अब इसमें हमें मैच करना है, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस रिवर, क्योंकि ये इसके किनारे बसी हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग। केव पेंटिंग्स कहाँ की, केव पेंटिंग्स का आएगा लेस्को। पोस्टल सर्विसेज थ्रू डॉग्स कहाँ, सियाचिन ग्लेशियर। राफ्ट क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आंसर करना है हमें इन क्वेश्चंस को एक ही वर्ड में आंसर करना है। और स्टीम इंजन किसने इन्वेंट करा था, जेम्स वॉट ने। इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट जो स्पेस में गई थी उसका नाम था आर्यभट्टा। एक कंट्री जहाँ पर अभी भी मिलिट्री रूल कर रही है, कौन सी है, म्यांमार। हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल का नाम क्या है, गेंगीज रिवर डॉल्फिन। जो गंगा रिवर में डॉल्फिन रहती है वो वाली। क्वेश्चन वो होता है हमें सर्कल द ऑड वन आउट करना है, ठीक है, कि इसमें से जो सबसे अलग है उसे हमें सर्कल करना है। सिसमे, जैगरी, वाटरमेलन, पीनट्स। इसमें आएगा वाटरमेलन। नंबर सिस्टम 10, पिरामिड्स और स्क्रिप्ट आएगा इसमें 10। किंग, रॉय, वजीर, रेक्स, रॉय। बाइबल, गीता, चंपक, रामायण, क्या आएगा, चंपक। पैसिफिक, आर्टिक, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया, इसमें ऑस्ट्रेलिया। चलो अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन। कह रहा है कि जो सही है उसके सामने टिक लगाना है, जो गलत है उसके सामने क्रॉस लगाना है। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो ये गलत है। 4 लोग ग्लाइडर में बैठ सकते हैं, सही है, तो हमने टिक लगा दिया। इक्वेटर क्या एक इमेजिनरी लाइन है, हाँ, तो टिक। मोनार्की कह रहा है कि मोनार्की जहाँ पर किंग वगैरह रूल करते, क्या वो बेस्ट कॉमन सिस्टम है, तो वो तो जाएगा गलत, नहीं। कह रहा है कि गवर्नमेंट में क्या लॉज लेजिस्लेटिव इम्प्लीमेंट करती है, तो क्या जाएगा गलत। अब हम क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि हमें इन क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है, ऊपर ऊपर से ब्रीफ में करना है। कह रहा है कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या इंस्पिरेशन रही होगी जो पुराने ज़माने में लोग ह्यूमंस रहते थे जिन्हें बहुत सारे इन्वेंशन करी। तो पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकते हैं उनके खुद के, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, वो कौन से कल्चर में रह रहे हैं, वहाँ क्या चीज़ होती है, क्या कॉन्टेक्स्ट होता है, एक्सपोजर टू डिफरेंट आइडियाज़, और लोगों के आइडियाज़ सुनकर उनके आइडिया मिला होगा, या नेचर, या अपनी प्रकृति को देखकर। ये सारी चीज़ें हो सकती है जो कि एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही हो उन ह्यूमन बींग्स के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर आपके सारे फैमिली मेम्बर्स क्या करें, एक साथ डिसीजन लेना शुरू कर दिया आपके घर में, तो कौन सी टाइप की गवर्नमेंट होगी और वो काम कैसे होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, ठीक है, जहाँ पर सब लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, जहाँ खाली एक इंसान की बात नहीं सुनी जा रही है, बस सबकी बात सुनी जा रही है। और ये कह रहा है कि डेमोक्रेटिक फैमिली गवर्नेंस सिस्टम ऐसा होगा जहाँ पे फेयरनेस होगा, ठीक है, कि सबको इक्वली चॉइस मिलेगी, इक्वली राइट मिलेगा डिसीजन लेने का, इंक्लूसिविटी होगी, कोलैबोरेशन होगा, सब मिलकर काम करेंगे। कह रहा है कि अब थर्ड वाले पार्ट क्वेश्चन में कि अगर कोई इमेजिनरी लाइन नहीं होती अर्थ पर तो हमें क्या दिक्कत आती। तो इसका आंसर है कि हमें ये दिक्कत आती है कि हम कॉन्टिनेंट नहीं पता लगा पाते, कि अभी तो हमें पता है ना, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, कि कौन सा कॉन्टिनेंट कौन सा है। और हम किसी जगह को भी ढंग से लोकेट नहीं कर पाते।
फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कैमल की पोस्टल सर्विस है वो राजस्थान में अभी तक फेमस क्यों है। आज तो इतना टाइम आ गया है कि इतनी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई है, लेकिन स्टिल वो फेमस क्यों है। कह रहा है कि जो कैमल की पोस्टल सर्विस है वो आज भी इसलिए है क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने से चली आ रही है, हिस्टोरिकल रूट्स है इसकी, ठीक है। और पर्टिकुलरली इन डेजर्ट जहाँ पर रेगिस्तान होता है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही फेमस होती है। और कल्चरल सिग्निफिकेंस कि वहाँ के लोगों का कल्चर इससे रिलेटेड है। टूरिस्ट अपील है और क्या है, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कैमल आसानी से रह पाती है और वो बहुत ज़्यादा आसानी से मिल भी पाते हैं, तो इसलिए उन्हें यूज़ करा जाता है आज भी। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि हमें नेम लिखने हैं डिफरेंट हीट जोन्स की जो अर्थ पर होते हैं, अर्थ के होते हैं, और उनकी पोजीशन लिखनी है और क्लाइमेटिक कंडीशन बतानी है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा टोरेड जोन, ठीक है। टोरेड जोन कहाँ होता है, इक्वेटर के सबसे पास होता है, और यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि यहाँ पर सन बिल्कुल ऊपर होता है, ऊपर की तरफ। सेकेंड है टेम्परेट जोन, इसकी पोजीशन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में है, और यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, मॉडरेट क्लाइमेट है, मतलब ठीक ठाक है, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है। थर्ड है फ्रेजिड जोन, फ्रेजिड जोन, यहाँ की पोजीशन कहाँ पे है, ये आर्टिक सर्कल के बीच में है, नॉर्थ पोल के बीच में भी आता है, और आर्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में भी आता है। और यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन है कि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठंडा है यहाँ पर। हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। कह रहा है कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने हैं और 5-6 रूल्स लिखने हैं अपनी क्लास के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला रूल हमारा है कि अटेंडेंस होनी चाहिए सबकी और पंक्चुअलिटी की, डिले ना करे स्कूल में, रोज़ आए और अच्छी अटेंडेंस रखे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी आए कभी ना आए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए और लोगों के लिए। एकेडमिक इंटीग्रिटी कि अपनी एकेडमिक्स पर ध्यान देना है, सब लोगों को एक दूसरे की मदद करनी है। क्लासरूम एटिकेट, प्रॉपर क्लासरूम का एक एटिकेट रखना है, प्रॉपर रूल्स होने चाहिए, और सबको पार्टिसिपेशन करना है और एंगेज करना है क्लास में। ये नहीं कि एक ही बच्चा क्लास पे पार्टिसिपेट करना है, आप सबकी क्लास है तो आप सब पार्टिसिपेट करो और एंगेज करो क्लास में। अब कह रहा है कि सबमरीन क्या होती है, सबमरीन को ड्रॉ करो और उसकी पिक्चर बनाओ और फिर उसकी यूजेस को एक्सप्लेन करो। तो सबमरीन क्या होती है, एक वेसल होती है, एक शिप टाइप की चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा गहरे पानी में भी जा सकती है। अब इसे कौन यूज़ करता है, इसे मिलिट्री वाले यूज़ करते हैं और साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, ताकि वो ओशन के नीचे जा पाए, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ, ठीक है, और ओशन में क्या कर सके, पेट्रोलिंग कर सके, और कभी जब अगर ज़रूरत पड़े तो एनिमी की शिप को भी अटैक कर पाए वॉर के टाइप पर। अब हमें बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की पिक्चर बनानी है, उनके नेम लिखने और उनके यूजेस लिखने हैं। सबसे पहले कार है, कार क्या होती है, लैंड ट्रांसपोर्ट। कार हम किस लिए यूज़ करते हैं, पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आने जाने के लिए यूज़ करते हैं, या अगर हमें कोई सामान किधर पहुंचाना हो तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ट्रैवल करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट, एयरप्लेन। ये कह रहा है कि ये हम किस लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवलिंग करनी हो, अगर हमें दूसरी कंट्री में जाना हो या कॉन्टिनेंट में जाना हो। थर्ड कौन सा है, वाटर ट्रांसपोर्ट, जो कि है शिप। शिप हम यूज़ करते हैं ताकि हम सामान को या पैसेंजर को ओशन और सी के वहाँ ट्रैवल कर पाए, ठीक है, अक्रॉस ट्रैवल कर पाए। अब हमारे पास क्वेश्चन 8 है कि हमें इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, ये है व्हील, ये है हैंग ग्लाइडर, ये है एक हड़प्पन सील जो कि हड़प्पा में पाई गई थी जब डिस्कवरी हुई थी, और ये है टेलीफोन। आज का हमारे मॉडल टेस्ट पेपर यहीं पे पूरा सॉल्व हो गया है। अगर आपको हमारी चैनल की वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।